देखिए ये जो राष्ट्रपति चुनाव हुआ है, चिंता का विषय है, या फिर अंतरात्मा भी आपको उम्मीद है कि अंतरात्मा इनकी जो है दोबारा कहेगी नहीं, पुकार के नहीं भैया वापस आ जाओ? नहीं देखिए राहुल जी, जाने वाले को रोका नहीं जा सकता, तो उनकी अंतरात्मा जो कह रही है वो करें, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, ये चिंता का विषय है कि विपक्ष को बहुत मजबूत विपक्ष बनना पड़ेगा और एकजुट होना पड़ेगा, क्योंकि अभी हम उपराष्ट्रपति चुनाव में भी देख रहे हैं कि सबका समर्थन नहीं बन पा रहा है। तो अगर हम हिदायत लेना चाहें तो इस राष्ट्रपति चुनाव से लेनी चाहिए और 2024 की तैयारी करनी चाहिए। जहां तक बात कर रहे थे अभी आपकी ओपी राजभर जी की, कि उन्हें ऑब्लाइज किया है भारतीय जनता पार्टी ने, तो अभी जब राष्ट्रपति चुनाव हो रहा तो भारतीय जनता पार्टी कह रही थी कि अंतरात्मा की आवाज से लोग हमें समर्थन दे रहे हैं, महिला होने के नाते और आदिवासी समुदाय से होने के नाते। देखिए आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, एमएलए किसी अंतरात्मा को नहीं सुनते हैं। अभी महाराष्ट्र में हमने देखा कि किस लुभावने ऑफर से उन्होंने सरकार ऐसे की ऐसी कर दी। तो राष्ट्रपति चुनाव में भी ऐसे ही ऑफर्स मिले होंगे। इतनी मोहब्बत किसी को बीजेपी से नहीं है कि मोहब्बत में आत्मा की आवाज से वो वोट देंगे। कुछ ना कुछ ऑफर सभी को मिला होगा और आज ही हमने देख लिया कि वाई श्रेणी की सुविधा मिल गई। लेकिन सोचने वाली बात है कि ओपी राजभर जी को सुविधा मिली क्यों? उन्होंने ये गुहार पहले लगाई थी, उनपे 2 बार अटैक हुआ था, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया था, जिसकी एफआईआर भी दर्ज है। विधानसभा सत्र में उन्होंने इस मुद्दे को भी उठाया था। भारतीय जनता पार्टी से ही खतरा है और भारतीय जनता पार्टी से ही मोहब्बत है। अब इस मेल को क्या नाम दे, अब ये 2022 तक देखेंगे वो किस तरफ लुढ़कते हैं। फिलहाल तो हमारे साथ गठबंधन है। आज उन्होंने कहीं कहा है कि वो वेट कर रहे हैं कि अखिलेश जी उन्हें निकाल दें, मतलब वो अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं बयानबाजी करके और अपनी एक्टिविटीज से कि उन्हें निकाल दिया जाए। और लेकिन देखिए आगे क्या होता है। लेकिन हम ये कहेंगे कि इससे हमें एक सबक लेना चाहिए इस चुनाव से और विपक्ष को एकजुट होना चाहिए और हम भी मंथन करेंगे इस पर। शिवपाल जी की भी अपनी एक पार्टी है, ठीक है वो हमारे सिंबल पे विधायक बने, लेकिन उनका डिसीजन है। लेकिन उनका भी डिसीजन जो था वो मुझे जो रीजन दिया वो वैलिड नहीं लगा। उन्होंने समहाउ कहा कि यशवंत जी ने ये तंज कसा है। मुझे नहीं लगता राजनीति में कोई एक ऐसा व्यक्ति होगा जिसने किसी दूसरे पे तंज नहीं कसा होगा। यही ओपी राजभर है जो पानी पी पी के गालियां दे रहे थे भारतीय जनता पार्टी को और मुख्यमंत्री को अपशब्द बोल रहे थे। आज वही कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री की तारीफें कर रहे हैं। तो इंसान पहले खुद को देखे फिर किसी और पे कहे। तो यशवंत जी ने जो कहा उसको इशू बना रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी जो नेताजी को दिन रात गलत साबित करने की कोशिश करती है, आतंकवादियों की पार्टी, गुंडों की पार्टी कहती है, भ्रष्ट पार्टी कहती है समाजवादी पार्टी को, आप उनसे हाथ मिला रहे हैं, तो उनका भी रीजन मुझे वैलिड नहीं लगा। लेकिन दोनों भाई स्वतंत्र हैं, अपना फैसला करें। हाँ, कुछ विधायकों की भी बात आई है कि कुछ विधायकों ने भी समाजवादी पार्टी की क्रॉस वोटिंग करी है। तो मुझे तो लगता है कि कम से कम राजभर जी और शिवपाल जी ने खुल के बता दिया था, लेकिन जिन्होंने खुल के नहीं बताया था उनसे बात की जाएगी, आगे पूछा जाएगा। अब देखिए उनका क्या नया रीजन आता है, हो सकता है उनके कोई फूफा ताऊ लगते हैं वो जहाँ उन्होंने वोटिंग कर दी। तो लेट्स सी क्या रीजन देते हैं। अदरवाइज देखिए विपक्ष की तरफ से मैं अपनी पार्टी की तरफ से यही बात रखूंगी कि यशवंत सिन्हा जी ने बहुत अच्छा चुनाव लड़ा। द्रौपदी मुर्मू जी को हमारी तरफ से, पार्टी की तरफ से बहुत बहुत बधाई। व्यक्तिगत रूप में महिला होने के नाते मैं उन्हें बधाई देती हूँ। बहुत आशाएं हैं कि वो कुछ काम करेंगी, अच्छा काम करेंगी। लेकिन यशवंत सिन्हा जी की लड़ाई को हम कमज़ोर नहीं कह सकते, क्योंकि बहुत अच्छा वोट प्रतिशत जितने अभी तक राष्ट्रपति चुनाव हुए हैं उन्होंने कहीं से भी खराब प्रदर्शन नहीं किया है, अगर आप देखोगे। हाँ, एक बात ये रखी जाती, भारतीय जनता पार्टी ने ये बातें रखी कि महिला हैं और आदिवासी समुदाय से आती हैं, तो विपक्ष ने अपना कैंडिडेट क्यों खड़ा किया, विपक्ष को समर्थन देना था। देखिए विपक्ष का हक है अपना कैंडिडेट खड़ा करना। ये 15th प्रेसिडेंट बनी है और 15वीं बार इलेक्शन हुआ है, एक को छोड़ के, सिर्फ एक बार। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।